गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात भी की। मंदिर के नए मेहमान गुल्लू को भी उन्होंने दुलार प्यार किया। और इसी बीच आपको सीधे आगरा ले चलेंगे, जहां यूपी प्रभारी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी उनके साथ मौजूद हैं। ये तिरंगा यात्रा आज़ादी के 75वें वर्ष में आयोजित हो रही है। हम सब जानते हैं कि देश के कोने में और दुनिया के कोने में कहीं भी कोई भारतीय खड़ा होता है तो तिरंगे को देख के उसका सीना चौड़ा होता है। तिरंगे को देख के उसके अंदर देशभक्ति जागती है। तिरंगे को देख के उसके अंदर देश के प्रति प्रेम उभर पड़ता है। लेकिन हम तो सब लोग अपने तिरंगे को अपनी आन बान शान मानते हैं, लेकिन 75 वर्ष के आज़ादी के इतिहास में देश की राजनीति ने तिरंगे के लिए वो काम नहीं किया जिससे तिरंगा भी देश की राजनीति पे आन बान शान कर सके। आज हमारी आन बान शान, हमारा तिरंगा हमसे पूछता है कि 75वें साल में उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है कि एक प्रसूता को अस्पताल के बाहर बेड ना मिलने के कारण सड़क पे एक बच्चे को जन्म देना पड़ रहा है। यह तिरंगा हमसे पूछ रहा है। हमारा तिरंगा हमसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में आज़ादी के 75 साल बाद भी सरकारी स्कूलों की हालत इतनी अच्छी क्यों नहीं हो पाई है ताकि एक गरीब से गरीब आदमी का बच्चा भी अच्छी शिक्षा पा सके। आज 75 साल बाद भी उत्तर प्रदेश में रोजगार की हालत ये क्यों नहीं हो पाई है, या शिक्षा का स्तर इतना शानदार क्यों नहीं हो पाया है कि पढ़ने लिखने के बाद एक किसान का, एक मजदूर का, एक आम आदमी का बेटा एक अच्छी नौकरी पा सके। मैं उत्तर प्रदेश में जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था तो उस वक्त उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि आप आइए, उत्तर प्रदेश में हमने स्कूल शानदार कर दिए। हमने कहा आके देख लेते हैं। तो मैं लखनऊ पहुंचा तो ना तो वो बहस के लिए आए, और जब मैंने कहा आप बहस के लिए नहीं आए, कोई नहीं, मैं अपने आप जाके, उत्तर प्रदेश तो सबका है, हमारा भी है, मैं लखनऊ में कुछ स्कूल, सरकारी स्कूल जाके देख लेता हूँ। तो पूरा पुलिस बल लगा के उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया। संजय सिंह जी और हमारी गाड़ी को वहीं रोक दिया और कहा कि आप आज़ाद नहीं हैं, आप जा नहीं सकते। तो आज़ादी के 75वें साल में उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार क्यों है जो शर्मसार है कि दूसरे राज्य का कोई शिक्षा मंत्री आके अगर स्कूल देखना चाहे तो उसको पुलिस बल लगा के उसको रोकना पड़ता है। इससे तिरंगे की आन बान शान में कमजोरी आती है। जब कोई प्रसूता सड़क पे अपने बच्चे को जन्म देती है तो हम तो तिरंगे पे आन बान शान मानते हैं, लेकिन तिरंगे की आन बान शान में कमी तो आती है आज़ादी के 75वें साल में। आज आज़ादी के 75वें साल में अगर उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में मिड डे मील के नाम पर नून तेल नमक खिलाया जाता है, और जब आप में से कोई पत्रकार उसको आवाज़ उठाता है कि ये मिड डे मील का पैसा कहाँ गया, नून तेल क्यों खिलाया जा रहा है बच्चों को, नून तेल रोटी क्यों खिलाई जा रही है, तो उसको 6 महीने की सज़ा दे दी जाती है, जेल में उठा के डाल दिया जाता है। तो आज़ादी के 75वें साल में ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारे सवाल हैं आज उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी। आज उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही नाकारा सरकार जो केवल विज्ञापन के दम पे चल रही है, जो केवल प्रशासन के दम पर किसी भी सवाल को कुचलने के दम पे चल रही है। महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है, युवाओं को कुछ सुरक्षा नहीं है, किसानों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, वैसी एक सरकार चल रही है। तो वैसी सरकार को बदलने के लिए और साथ साथ तिरंगे की उस आन बान शान जिसके लिए हमारा तिरंगा हकदार है कि इस तिरंगे के नीचे बैठे हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके, इस तिरंगे के नीचे बैठे हुई हर महिला को अच्छी सुरक्षा मिल सके, हर किसान को उसकी फसलों का अच्छा दाम मिल सके, इस तिरंगे के नीचे बैठे हर व्यक्ति को अच्छा इलाज मिल सके, इस संकल्प के साथ हम और हमारी पार्टी के लोग, हमारे आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता तिरंगा संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं और ये संकल्प लेंगे कि हम इस आन बान शान को, इस तिरंगे के नीचे खड़े हुए आम आदमी की आन बान शान को वापस लेके आए। आपको जिला प्रशासन ने तिरंगा यात्रा के लिए दिया नहीं थी क्योंकि उसमें एसपी सिटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अनुमति निरस्त करने की बात कही है। आप तिरंगा यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं तो क्या स्थिति है? जी बताएंगे कि अभी आप उत्तर प्रदेश में आए हैं, उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है, लेकिन यहाँ पर हर 1 किलोमीटर में एक शाही बाग है, यहाँ धर्म और जाति के आधार की राजनीति होती है। आम आदमी पार्टी उसको कैसे तोड़ेगी? क्या सॉल्यूशन है आम आदमी पार्टी के? आम आदमी पार्टी तिरंगे के नीचे खड़े हर धर्म, हर जाति के आदमी को अच्छी शिक्षा देने की गारंटी की बात करती है।
और दिल्ली जैसा राज्य जहां ना हमारे पास में ज़मीन के अधिकार हैं सरकार के पास, ना वहाँ पुलिस है, ना प्रशासन की ट्रांसफ़र पोस्टिंग में हमारा नियंत्रण है, उसके बावजूद हम कहते हैं वहाँ तो 2/3 सरकार है। उस 2/3 सरकार के बावजूद अगर 5 साल के अंदर अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो सकते हैं कि वहाँ एक मजदूर का, एक किसान का, एक प्रेस वाले का बेटा जाके IIT में जाके एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकते? आज उत्तर प्रदेश का आदमी अच्छे स्कूल चाहता है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो चाहता है कि उसकी बेटी अगर गर्भवती हो तो उसे सड़क पे अपने बच्चे को जन्म न देना पड़े। ये हाल की घटना है, इसलिए मेरे मन में ज़्यादा पीड़ा है इसको। सर, आम आदमी पार्टी इस बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी या किसी गठबंधन रहेगा? तो आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को, जी तिरंगा यात्रा करने पहुंचे आगरा। ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे।